तो विभीषण जी के प्रसंग में मुख्य बात यही, ते ही मांगे भगवंत पद कमलयमणि, अनुराग का रस मिले। अच्छा, समुद्र की उपमा दी गई संसार को, क्यों? हम आप में से प्रायः अधिकांश लोगों ने समुद्र का दर्शन किया होगा। समुद्र की विशेषता क्या है? इसमें बराबर उतार चढ़ाव होते रहते, कभी एक जैसा रहता ही नहीं, शांत रहता नहीं। कभी लहरें आकाश छूने लगेंगी, ज्वार आ गया। कभी लहरें नीचे की ओर जाने लगेंगी, भाटा, ज्वार भाटा, उतार चढ़ाव। जिसमें बराबर उतार चढ़ाव होता रहे, कभी शांत न रहे, वह समुद्र और संसार भी बराबर उतार चढ़ाव। कभी कैसे, कभी कोई संसार में भी रहते। एक आदमी हमसे कहता था कि महाराज 2 पंक्ति की कविता सुनाया, 2 पंक्ति की, समझ लेना। हमने कहा सुनाओ। उसने ऐसी बढ़िया कविता सुनाई कि मुझे आज तक नहीं भूलती। हम आपको सुना देंगे, आपको भी नहीं भूलेगी। और कविता भी बड़ी अद्भुत है, कुछ नहीं है और सब कुछ कह दिया उसने, संसार के स्वरूप का वर्णन ही कर दिया। हमसे बोला कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। यही चलता है संसार में। आज देखो, जो कैसे कैसे थे वे ऐसे वैसे, और ऐसे वैसे कैसे कैसे, यही चलता रहता है, उतार चढ़ाव। तो जैसे समुद्र में लहरें ऊपर उठती हैं, नीचे गिरती हैं, संसार में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। अच्छा, अब एक अद्भुत बात है, समुद्र के उतार चढ़ाव का संबंध चंद्रमा से है। चंद्र पूर्ण होता है तो समुद्र में ज्वार आता है, चंद्र घटने लगता है, समुद्र का जल स्तर घटने लगता है। तो समुद्र के उतार चढ़ाव का संबंध चंद्रमा से है, और संसार के उतार चढ़ाव का संबंध मन से है। चंद्रमा मनसो जाता है, उस विराट भगवान का मन चंद्रमा है, और हमारे भीतर वाला जो संसार जिसमें उतार चढ़ाव होता है, इसका संबंध मन से है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, जितम जगत कीन मनोहि। जगत किसने जीत लिया? जिसने मन को जीत लिया। तो चंद्रमा से समुद्र का संबंध है उतार चढ़ाव का, और मन से संसार के उतार चढ़ाव का संबंध है, मन। और एक शायद इसीलिए भी संसार को समुद्र कहते होंगे, समुद्र का जल इतना सुंदर दिखाई देता है, नीला, और ऐसा साफ सुथरा, दूर से दिखता है तो नीला नीला, और हाथ में लो तो इतना बढ़िया स्वच्छ। और जैसा दिखने में है, स्वाद में, कोई सोचे बड़ा सुंदर जल है, जरा चख कर देख। चखता है तो मुंह में रखना मुश्किल, तुरंत अरे खारा। लेकिन फिर धोखा देता है, उसका दिखना बार बार धोखा देता है कि शायद ये मीठा हो। तो समुद्र जैसा दिखता है, समुद्र का जल जैसा दिखता है स्वाद में, वैसा नहीं है। संसार भी जैसा दिखता है अनुभव में वैसा नहीं है। पर समुद्र का जल जैसे बार बार धोखा देता है,
कि शायद ये संसार भी बार बार धोखा देता है कि शायद, ये शायद में तो शायद की परेशानी है, शायद में ही सफेदी आ जाती है। शायद एक आदमी को कुछ लोगों ने निकाल दिया डांट कर, चलो निकलो यहां से, बहुत मूर्ख आदमी हो तो, चलो। चला गया, विचित्र आदमी था, थोड़ी देर में फिर लौट कर आ गया। लोगों ने कहा तुम फिर आ गए, क्यों आए? तो बोला शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में आ गया हूं मैं फिर इस ख्याल से। हम लोग भी इसी ख्याल से आ जाते हैं बार बार इस महफिल में, शायद उस जन्म में सुख नहीं मिला तो इस जन्म में मिल जाए, तब नहीं मिला तो अब मिल जाए, उनसे नहीं मिला तो इनसे मिल जाए, और इनसे न मिला तो उनसे मिल जाए, किसी से नहीं मिलेगा। इसको स्वामी विवेकानंद जी महाराज कितना बढ़िया उदाहरण देते हैं। स्वामी जी वे कहते हैं कि वृत्त की परिधि पर अनेक बिंदु अंकित कर दिए जाएं और सभी बिंदुओं की केंद्र बिंदु से दूरी बराबर है। अब परिधि पर अंकित बिंदु ये कहें कि तुम हमारे पास आओ तो केंद्र ज्यादा नजदीक रहेगा, तो चक्कर ही लगाना होगा। आप जहां हैं वहां से अगल बगल के बिंदुओं पर सुख की आशा से मत जाएं, आपके केंद्र में जो बिंदु है उसकी ओर यात्रा करें, वही जीवन का लक्ष्य है। हम लोग आसपास ही जाते हैं कि शायद इनसे नहीं मिला तो इनसे, उनसे नहीं मिला तो उनसे। इसीलिए संसार को समुद्र कहा। लेकिन अब एक बात और है, क्या? रावण की बात बताओ और विभीषण जी की बात बताओ। रावण भी उसी लंका में रहता है और विभीषण जी भी उसी लंका में रहते हैं, पर रावण के साथ क्या है? 10 सिर हैं। अच्छा, रावण माने क्या? रावण माने वह है कि जो जानता तो हो पर जानने के हिसाब से जी न सके, समझता तो हो पर समझने के बाद भी वैसा जीवन न जी सके, वही रावण है। आप अन्यथा अर्थ नहीं लेना। हम लोगों में से कौन ऐसे जो न समझते हो? अच्छा, समझते हैं तो क्या समझने के अनुसार? आप ऐसे समझो, मैं देखता रहता हूं, हम जब आपकी बात करते तो हमें आप अपने से अलग मत समझना, हम भी आप में ही हैं शामिल। अक्सर ये होता है किसी के घर कोई मर जाए तो कुछ लोग तैयार रहते हैं समझाने के लिए, उन्हें पता लगना चाहिए कि वो खत्म हुआ। अच्छा, वैसे भी लोकरी थे, लोग जाते ही अरे रे रे शोक मत करो, वो तो जो आया है सो जाएगा, वो तो संसार का नियम है, और आज इनके साथ हुआ कल अपने साथ, उसमें क्या है, और आत्मा अमर है, शरीर तो छूट नहीं था और ऐसा था, यही सब समझाते हैं। मैं गांव में प्राय देखता हूं, बड़े प्रेम से समझाते, मैं सुनता हूं। लेकिन मजे की बात यह है कि जो रो रहे होते हैं, जिनकी यहां घटना घटती, तो उन्हें वे समझाने आते हैं, और उनके यहां जब कोई मर जाता है तो ये समझाने जाते हैं। फिर वो रो रहे होते हैं, फिर यही बात, वही बातें ये भी कहते हैं जो उन्होंने कही थी, बल्कि याद रखते हैं कि मौका मिलने तो हम भी यही कहेंगे आके। तो अब वो लोग कौन है जो ना समझता हो और कौन है जो समझता हो? अच्छा, ये जीवन का सबसे बड़ा द्वंद है, इस पर दुख होना चाहिए। तुलसीदास जी इसी को कहते हैं, देखिए सुनिए कहिए समुझाइए, दशा हृदय नहीं आवे। हे श्री रघुनाथ जी, विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु मैं देखता हूं, सुनता हूं, समझता हूं,
पर ये दशा हृदय में नहीं आ रही, यह जीवन में नहीं उतर रहा। आप कृपा करो, मेरो मन हरिजू हठ न तजय, तुलसीदास बस होय तबहि जब प्रेरक प्रभु बर जय। रावण के साथ यही समझता तो है। अच्छा, लेकिन एक बात और है, रावण के सिर हैं 10 हैं, तो एक सिर बीच में, 4 सिर एक तरफ, 5 सिर एक तरफ, तभी तो 10 होंगे। तो जिधर 5 सिर होंगे उधर वजन ज्यादा रहता होगा कि नहीं, और जिधर 4 सिर उधर वजन कम, तो गर्दन तो टेढ़ी ही रहती होगी। जिनको कुछ पढ़ाई लिखाई आ जाती है, जीवन में न उतरे, उससे कोई लेना देना नहीं, उनकी गर्दन टेढ़ी बनी रहती है। क्या समझते हो हम कोई ऐसे? अच्छा चलो, गर्दन को जैसे तैसे ठीक भी रखे, रात को सोए तो करवट कैसे बदल सके? ऐसे लोग जो विद्या के अभिमानी हैं, उनकी गर्दन अभिमान के कारण टेढ़ी, न सुख से सो सके न दूसरे को सोने दे। लेकिन एक बात है, हनुमान जी महाराज विद्यावान हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, पर हनुमान जी का सिर एक है, पर उनके सिर में जो है वही उर में है, जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। हृदय जो सिर में, उर में। और रावण के साथ घटना क्या घटी? 4 सिर इधर, 5 सिर इधर, 1 सिर बीच में, यानी रावण की जो समझ थी वो इधर नहीं गई। रावण के सिर किधर गए? इधर उधर। रावण जैसों का ज्ञान अपने लिए नहीं, इधर उधर वालों के लिए है। तुम भी समझो, तुम भी समझता तो है वो। अच्छा, अब एक अजीब बात है, भगवान श्री राम के बाण चलते और रावण के 10 सिर कट जाते, लेकिन फिर पैदा हो जाते। यह कथा है, रावण के 10 सिर कट जाते फिर पैदा हो जाते। हमारे साथ यही तो समस्या है। हमारी जो नासमझी है, जिसे हम अपनी समझदारी समझते हैं, और ये भगवान के बाण हैं। सत्संग में संत के द्वारा भगवान की वाणी निकले, यही तो भगवान के बाण हैं। तो सिर कटते तो हैं, लेकिन फिर पैदा हो जाते हैं। अच्छा, दोनों देखो, सिर भी कटते हैं और भुजाएं भी कटती हैं और फिर पैदा हो जाते हैं। कितना बढ़िया संकेत है। हाथ से काम किया जाता है और सिर से समझा जाता है। तो नासमझी के सिर कटते हैं और आदमी संकल्प करता है कि आज के बाद हम ऐसा काम नहीं करेंगे। ये हाथ भी कट गए, आज से ऐसा नहीं करेंगे, और ये नासमझी का सिर भी कट गया। अच्छा, यहां भी कट रहे हैं कि नहीं? कटते हैं, लेकिन घर जाके फिर पैदा हो जाते हैं कि नहीं? रोज कटते हैं, रोज पैदा हो जाते हैं। तब विभीषण जी ने कहा कि प्रभु समस्या दूसरी है। राम विभीषण तन तब देखा। विभीषण जी ने कहा कि नाभि कुंड पीयूष बस याके, इसके भीतर नाभि कुंड में अमृत है, वह रस सूखेगा तब। सिर एक बार कटेंगे फिर नहीं जमेंगे, भुजाएं कटेंगी फिर नहीं। कितना बढ़िया संकेत है। ये ना समझी के सिर और गलत काम करने वाले कर्म की प्रवृत्ति के रूप ये हाथ, ये बार बार कटेंगे फिर पैदा होंगे। कब तक का? ये बुराई तब तक नहीं मिटेगी जब तक कि इस बुराई के प्रति भीतर रस बना रहेगा। और नाभि में, नाभि तो प्राण का केंद्र है, भीतर प्राणों में बुराई के प्रति, व्यसन के प्रति रस बना रहेगा तो समझ तो मिटेगी, कुछ देर के लिए छूटेगा भी, लेकिन हमेशा के लिए बुराई मिटेगी नहीं। तो रावण के भीतर बुराई के प्रति रस है और उसको भगवान ने बाण से सुखाया, तब उसके सिर भुजा कटे हमेशा के लिए। लेकिन विभीषण जी इस सत्य से परिचित हैं
इसलिए विभीषण जी भी उसी लंका में रहते हैं जिस लंका में रावण रहता है, पर रावण के भीतर उस वैभव और भोग के प्रति रस है, और विभीषण जी उसी लंका में रहते हैं, पर उनके मन में रस किसका है? तेई मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। ये अनुराग रस है, तभी तो अहिल्या जी ने कहा पद पदुम परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। पद पदुम परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। देखो भैया एक बात है, क्या रस, भीतर रस किसका है? अगर भीतर वासना का रस है तो बाहर कितने भी ये सिर भुजाएं कटें फिर पैदा हो जाएंगे। यो मोही राम लागते मीठे, यो मोही राम लागते मीठे, राम लागते सटरस रस अनरस हुए जाते सब सीधे। जो राम लागते राम लागते मीठे लागते मीठे लागते। भगवान का रस हो भीतर, और विभीषण जी ने यही मांग लिया है, तेई मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। अच्छा देखो, अमल अनुराग, अनुराग के साथ एक शब्द और जोड़ा, अमल, मल नहीं, निर्मल, निर्मल प्रेम। निर्मल प्रेम का अर्थ क्या है? निर्मल प्रेम का अर्थ देखो, एक छोटे से उदाहरण से स्पष्ट हो जाए। अमल अनुराग क्या? जैसे किसी को हम प्रेम करें और इसलिए करें, भैया इनके हाथ जोड़ते रहो, इनसे मिलते रहो, और इनसे बड़े आदमी हैं, जाने कब जरूरत पड़ जाए। तो प्रेम तो है लेकिन निर्मल नहीं है। आप धनी से प्रेम कर रहे हैं तो धन के लिए कर रहे हैं। किसी पहलवान से प्रेम है, हमारे बड़े प्रेमी हैं, अच्छा दिन से क्यों? अरे भैया जमाना ठीक नहीं, कब कौन टूट पड़े, एक आध चाहिए कि नहीं अपने पास। चलो एक उदाहरण में दूं, मेरे साथ घटी घटना। एक बार एक महात्मा थे, उनकी बड़ी गाड़ी थी, पुरानी थी लेकिन बड़ी मोटर थी। तो एक बार हमें उनके साथ बैठकर यात्रा करने का मौका मिला। उनके साथ ही बैठे थे, उनका एक बड़ा सा आसन था, उस पर वो आराम कर रहे थे, हम लोग बैठे थे ऐसे। उनका विलक्षण नियम था,
रास्ते में जो कोई दिखाई दे, गाड़ी रोक, गाड़ी, भैया चलोगे, बैठो, वहां चलना, बैठ जा, बैठ जा, खूब जगह है, बैठो। अरे हमने कहा कि महाराज आप जैसा प्रेमी हमने नहीं देखा, इतनी उदारता। कोई कहे कि हमें चलना है उसे बिठाओ, तो आप तो गाड़ी रोक रोक के बिठाते हो। कोई गाड़ी रोके तब बिठाओ तो समझ में आता, आप तो आदमी देखकर गाड़ी रोक देते हो, तो बिठाओ, बड़ी उदारता। आपका बड़ा प्रेम है भाई, मैं बड़ा प्रभावित हुआ आपकी। देखो बिना स्वार्थ के कितना प्रेम। तो हंसकर बोले वो बात नहीं है, आप नहीं समझे। तो हम का फिर क्यों बिठाते हो इन्हें? अरे बोले ये पुरानी गाड़ी है, कहीं खड़ी हो गई तो धक्का लगाने के लिए भी तो पुरानी गाड़ी है, धक्का लगाने को भी तो 10-20 चाहिए। हाँ नहीं, हमसे बोले नहीं, हम ही तुम बैठे रहोगे तो क्या करोगे, धक्का लगेगा, इसमें इतनी बड़ी गाड़ी है। महात्मा थे खूब खिलखिलाकर हंसे, हमें उनकी बात सुनकर लगा बहुत बढ़िया बात कह रहे। अब आप देखो, तो उनका उनसे प्रेम तो है कि भाई पैदल न चलो, बैठ जाओ, प्रेम तो है, लेकिन इस प्रेम में मतलब है? आप समझ गए? तो जिस प्रेम में अपना कुछ मतलब हो वह प्रेम नहीं है ऐसा नहीं कहते, पर वह शुद्ध प्रेम नहीं। अरे चलो और एक उदाहरण, जैसे आप समझो, आजकल कहते ना, अब तो खैर शब्द बदल गया, पहले घी को घी बोलते थे, बाद में कहने लगे शुद्ध घी। क्यों जरूरत पड़ी? अब आप समझ ही गए होंगे क्यों जरूरत पड़ी। इसका मतलब अशुद्ध आया तो शुद्ध घी कहना पड़ा, ये डालडा नहीं, शुद्ध घी। अच्छा, अब एक शब्द और बढ़ गया, आप सुन देखना प्रचार प्रसार कई जगह, मैं इन शब्दों पर बहुत विचार करता हूं। शुद्ध घी, अब शुद्ध घी, शुद्ध देसी घी। तो घी तो है वो भी, पर शुद्ध नहीं है। घी है, शुद्ध नहीं है, मिलावट है। जैसे दूध, दूध वाला रोज दूध देने के लिए आता था, बेचने के लिए लोग। एक दिन एक किसी ने कहा, अरे इतनी देर कर दी, आज तुम 1 घंटे देर से आए और हम चाय के लिए बैठे, दूध इतनी देर में लेकर आए, क्यों आए तुम देर से? बोला हम क्या देर से आए, नल ही देर से आए। मतलब नल आ जाए, पानी आ जाए, वो उसमें डाल ले फिर। पर दूध तो है, पर शुद्ध नहीं। अरे अभी 4 दिन पहले की बात है, एक आदमी हमारे सामने ही कह रहा था किसी से, ले लो दूध, ले लो। वो कहता, अरे तुमसे तो हमें बात ही नहीं करनी, दूध ले लो। तो फिर पानी मिलाकर लाए, नहीं नहीं आज ठीक है। तो उसने कहा कि कैसे ठीक है, तुम हमेशा तो मिलाकर लाते हो। तो उसने बड़े भोलेपन से कहा, कहने लगा मिला तो है पर उतना नहीं है, इतना हम मिलाते हैं तो, पर उतना नहीं। अब आप समझ गए, दूध तो है पर शुद्ध नहीं, घी तो है पर शुद्ध नहीं। तो हमारा किसी से स्वार्थ हो और उस वजह से उससे प्रेम हो, तो प्रेम तो है पर शुद्ध नहीं। पर विभीषण जी ने वरदान क्या मांगा? ते ही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग, अनुराग। अमल अनुराग। आहा, श्री बिंदु जी महाराज की पंक्तियां हैं, इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू जो तुमसे मुझको तुम देना न कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना,
तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं, और मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना ना तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। संत पलटू साहब कहते हैं, पलटू सीताराम सो दृढ़ कर कीजे प्रीत, अपनी ओर निभाइए हार हो या जीत। ये शुद्ध प्रेम। जैसे महाराज मनु से भगवान ने कहा, महाराज मनु मांग लो, आप महारानी शत्रुपा के संग आए हैं, वरदान मांग लो, सकुच बिहाय मांग नृप मोही, मांग लो, बोलो हमसे क्या चाहते हो। मनु जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हम आपसे नहीं चाहते हैं, हम तो आपको ही चाहते हैं, चाहूं तुम्हें। यह शुद्ध प्रेम। श्री दादू साहब कहते हैं, तन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड पिरान, सब कुछ तेरा, लेकिन एक तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। हम तुम्हें चाहते हैं। तेई मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। भगवान के चरण कमलों में निस्वार्थ प्रेम, निष्काम प्रेम, शुद्ध प्रेम बना रहे, तो बस आपके चरण हमें अच्छे लगे, चरण अच्छे लगे, यही भाव।